धारणा युक्त मुरली है जिसमें बाबा ने क्रोध की धारणा और व्यर्थ संकल्प आदि धारणाओं के बारे में बताया। तो आज सारी मुरली में क्या क्या मुझे क्लीन करना है, सफाई क्या क्या करनी है, वो आप सभी नोट करेंगे। तो हम देखेंगे उसका क्या करना है, कौन कौन सी बातों को सफाई करना है और फिर वो सफाई होने के बाद कैसे लगेगी वो भी दिखाई दे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9-11 मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो, क्योंकि बहुत वैल्यूबल विजडम की बातें हैं। मतलब अगर कोई बहुत उसको हेट करता है, इग्नोर करता है, या फिर उसकी वैल्यू मतलब कुछ उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हमारी बात का, तो साइलेंस। इसलिए वहाँ कहाँ दान करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सी बातों का ध्यान करना, ये भी है। ज्ञान दान नहीं करो, शांति का दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, उसकी विधि क्या है? कौन सी विधि अपनाएं जो दोनों बातें हो? कौन सी विधि अपनाएंगे? गुणों की धारणा होती जाए और चलन सुधरती रहे। बाबा की मुरली से सुनेंगे ना, बाबा क्या क्या दैवी गुण हमको रोज बता रहे हैं। क्योंकि अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो खाली सुन के तो नहीं छोड़ना है ना, उसकी हाँ, प्रैक्टिस करनी है। तो उसकी विधि क्या है? एक मेथड आत्मिक बताओ। बाबा ने बहुत आत्मिक सारी मेथड स्वरूप में बताई। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, अशरीरी बन प्रैक्टिस के करना, रहना, आत्मिक योग और अटेंशन, अमृत वेला बाबा से शक्ति लेना, पावर लेना, श्रीमत पर चलना हर पल। वो सी कॉमन बात है बाबा की, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो। वैसे पहले बोला पात्र देकर, लेकिन दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है जो दान नहीं करते, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वह है मनहूस। ज्ञान धन का दान करो, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। अच्छा, गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। प्रेम भाई है, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये भी हर कोई एक्चुअली बचपन के दिन भी है, और हर बाबा के पालना के दिन, ये सब भी बचपन के ही दिन है। जो भी बाबा हमारी पालना कर रहा है, तो वो सब एक यादगार के दिन होते हैं, क्योंकि हमेशा वैसा ही तो नहीं मिलेगा ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है और बेहद बाप के बच्चे हैं, वह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। अभी बहुत अच्छा लगता है, मुरली सुनते हैं तो बस बाबा, और फिर जब लौकिक परिवार को देखा तो बुद्धि वहां चली गई। तो बाप आ कहते हैं, बच्चे आज हंसे कल रो न देना, रुला न देना,
या भुला न देना। तो आज तो हंस रहे हो, फिर उस बातों के लिए रोते भी है। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम डिफरेंट है, सुख धाम डिफरेंट है। तो सुख धाम में शांति है, शांति धाम में सुख नहीं है। जहां सुख है उसे सुख धाम कहेंगे, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम बच्चे समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है। देखो, बाबा का ज्ञान एक्सप्लेनेशन है। बाबा कहते हैं ना, समझाना है। बाबा बाप समझाते हैं। एक्सप्लेनेशन किसी को कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? एक तो सम्मुख बैठ के, और जब वो मूड में हो, समझने के मूड में, शांति से कहते समझाओ उसको। हम लोग नहीं कहते बच्चा नहीं सुनता, कहते आप बैठ, आप समझाओ। तो बैठ के दिया जाता है। तो ज्ञान ये सिर्फ एक पॉइंट्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हो तो समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वो गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि की स्थापना करते हैं। बाप सुख की सृष्टि की स्थापना करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे तो ऐसा तो होता नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे ये तो हमारी तुम्हारी कल्पना है, कोई कहे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसी दुनिया थोड़ी हो सकती है, तो फिर एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। ऐसा कोई होगा क्या? देवी देवता रहेंगे, लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे? तो बाबा कहते छोड़ दो, तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। वैसे हमको बाबा रिटायर्ड भी कर देते हैं, फिर कहते बहुत वैल्यूएबल टाइम है। क्यों वैल्यूएबल है? एक एक संकल्पों को हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा वैल्यू कितना होता है? संकल्प, फिर संकल्प के बाद समय। दुनिया में तो कहते हैं वैल्यू योर टाइम, वो तो खाली टाइम तक वैल्यू करते हैं। फिर या तो फिर कोई नहीं ऐसा होता है तो कहते हैं मेरा उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया या मेरा टाइम वेस्ट गया। तो टाइम तक वैल्यू की बात आती है, संकल्पों की वैल्यू की बात। और ये नहीं पता कि संकल्प के कारण टाइम की वैल्यू है। संकल्प अगर वेस्ट जाते हैं तो टाइम कितना वेस्ट जाता है, श्वास कितने वेस्ट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ, ऐसों में वेस्ट नहीं करो। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे।
पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। रवाना कर दो, बाबा कहते हैं। अगर वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। फिर क्या करो? मनोज भाई, बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर दो। कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करते हैं, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके। मॉब वायलेंस होता है, उसमें यूथ ही तो होते हैं, और सरकार भी तो उन्हों का ही हेल्प लेती है अगर कुछ कुछ ऐसे कराना हो तो बाबा कहते हैं बूढ़ों में तो वो जोश होता नहीं है। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। मिलिट्री में भी तो एज होती है ना, उस एज में भर्ती होना होता है। तो यहाँ भी यूथ है, ये भी रूहानी मिलिट्री है। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। अपने को तुम अभी उल्टा बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब आप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, आधा कल्प उल्टे थे। शरीर समझा, उल्टे हो गए, फिर बुद्धि उल्टी चलती है, क्योंकि उल्टे हो गए, शरीर ही है तो सारा फिर उल्टी चलती है। और आत्मा समझो उल्टे हो गए, तो ये अब ये भी देखो पूरे दिन में हम कितने बार उल्टे हो गए, कितने बार सुलटे हो गए, ये देखना होगा। तो जब भी कोई बॉडी कॉन्शियसनेस की कोई गुण आते हैं तो समझो, तो अल्लाह के बच्चे अब आप आधा कल्प के लिए सुलटा बना देते हैं, अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देता है तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करो? जो पुरुषार्थ चल रहा है, बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। यहाँ तक बाबा कहते दुकानदारों को, एक ग्राहक गया, दूसरे के आने में टाइम है। तो बाबा कहते हैं वो तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। सदा काल की कमाई है तो कितना अटेंशन देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ लेके जाती है, ख्यालात को ले जाती है, वो ये तो होगा ही। अभी सभी का आ रहा है ना, एनकाउंटर कर रहे हैं साइलेंस में प्रॉब्लम। साइलेंस के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, बाकी पूरे दिन के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी ख्यालात ले आएगी। बैठते हैं फिर पता नहीं क्या क्या संकल्प आ जाते हैं। पर्टिकुलरली जो भूली हुई बातें होगी ना, उस समय साइलेंस में याद आती है। सपोज आपने कहीं पर्स रख दिया, किसी को कुछ कहना है, वो बोलना था, तो जब साइलेंस में बैठेंगे वो सारी बातें उस समय याद आएगी। ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसी कहती है। उन दिनों ये नाटक बड़ा फेमस था। पुराने भाई बहन कहते हैं ये नाटक है। गुलाब भाई को पता है ये नाटक? प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसी कहती है। भूला भाई वाला।
वो फिर वो तो जनरल वाला है ही है, माया इधर लेके जाएगी, प्रभु इधर लेके जाएगा। बाप बच्चों को समझाते हैं, मामे कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। देखो, सब सुनो, क्या क्या साइलेंस में प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ख्यालात आएंगे, दूसरा प्रॉब्लम सिर्फ एक बाप को याद करने में विघ्न आते हैं, औरों को याद करने में इतना विघ्न नहीं आता है। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि इस समय का ही गायन है। सब भागवत, रामायण, पूतनाएं, सूप न खाए भी, ये सब इस समय की बातें हैं। बताया ना बाबा, पूतना और सूप न खाए किसको कहते हैं? पूतना सूप न खा। असुर मेल फिगर जो असुर के है वो तो हम जानते, कुंभकर्ण, ये वो सब, वो तो हम। पूतना सूप न खा। उतना वो माँ जो अपने बच्चों को मारती है। मुंह मुंह सूपन खा तो होगी ना, आग कटा देती है। शूर्पणखा तो जो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनको अपनी तरफ खींचना। विकार विकार मतलब ये दोनों नारी का फिगर है। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, ऐसी भी बहनें, एक होता है भाइयों में जैसे विकार का फीलिंग ज्यादा रहती है, वो अटैक ज्यादा होता है, लेकिन एक बहनों में भी विकार की फीलिंग होती है। तो वो ये है, जो बच्चों के प्रति जिनकी रॉन्ग भावना है तब, और जो सूप नखा मतलब जो जिनके अंदर काम विकार है, बहन जो काम विकार में, पूतना जो बच्चों के प्रति, जो मारते हैं बच्चे को, माताएं नहीं मारती है बच्चों को हाँ, प्यार से एक बहन हमें बता रही थी कि 1 साल का बच्चा है, वो बच्चा 1 साल से मार खा रहा है, मतलब वो माँ बड़ी गुस्से वाली है, बाथरूम में ले जाके मारती है बच्चे, गुस्से में है। क्योंकि स्ट्रेस, बहनों का स्ट्रेस कहाँ निकलता है? यंग एज में जो स्ट्रेस होता है, नॉर्मल लाइफ में, लौकिक लाइफ में बच्चों पर निकालते हैं वो स्ट्रेस। बहुत मार खाया है, खा रहा है, खाता है, मतलब थोड़ा सा कुछ गलती की मार खाओ, पूतना। तो बाबा कहते ये सब मतलब नारी के फिगर है, ये सब इस समय की बातें हैं। तो देखो घर में कौन ऐसे भी होते हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाकी थोड़े दिन है भी, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। सतयुग में सिर्फ और सिर्फ हम ही आएंगे, केवल हमारा राज्य होगा। जैसे मधुबन में जाते हैं ना, तो मतलब स्टेशन से ही निश्चिंत हो जाते हैं, सब जगह वे श्वेत वस्त्रधारी दिखते हैं, तो बस हमारा आ गया और वो मधुबन में फेमस ही है, ब्रह्मा कुमारी सिटी है, वो मानते ही है क्योंकि सब जगह वही बोलबाला है। तो कई तो सोचते कि बीकेज है ना, वो लगेज का भी ध्यान नहीं रखते हैं, रिसेप्शन में रख दिया, बीकेज का है, मतलब यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा है। तो मतलब वो ठीक है, भावनाएं बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो, सतयुग में फिर हमारा ही राज्य होगा। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं फिर वही फिर
नंबरवार ट्रांसफर होते हैं जो अच्छा पढ़ेंगे। तुम भी ट्रांसफर होते हो, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना जो अच्छा पढ़ते हैं, उनको उन्नति फील होती रहेगी। जो रोज अपने ऊपर मेहनत करेगा, रोज तो क्या एवरी मिनट अपने ऊपर मेहनत करेगा ना, उसको प्रोग्रेस फील होगी। उसको लगेगा मेरी जैसे प्रमोशन हुई है। जो प्रमोशन की खुशी कितनी होती है। तो अगर मुझे बोर्डूम लगता है क्या है ब्राह्मण जीवन, क्या पढ़ा है, तो इसका मतलब मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मतलब मेरी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में बाप फिर भी कहते हैं तो तुम ट्रांसफर होते हो। तो जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं वह सब नंबरवार ही वहां शांति धाम में जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आती रहेगी। तो जो फर्स्ट नंबर के होंगे फास्ट ट्रांसफर होंगे ना, तो फास्ट ऊपर जाएंगे, फिर फास्ट आएंगे। अब देखो कितना मुझे फास्ट, कल की बात मैं आज तक बुद्धि में रखती हूँ, मतलब मैं फेल हो रही हूँ। फेल वाले क्या होते हैं, 9th में फेल हुआ, 9th में ही पढ़ा है, नहीं बैठा रहता है 9th स्टैंडर्ड में 1 साल पूरा। तो अगर एक दिन भी मैं पुरानी बातों में रहती हूँ, फेल। बैठो उसमें, समझना है, सीखना है, लेकिन रहना नहीं है वहां। तो बाबा कहते हैं हाँ तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं सब नंबर है, सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेगी। बाप फिर भी कहते मूल बात है बाप का परिचय देना, बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहनशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको ही कहा जाता है। द्वापर से आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा ना, शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। तो वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वो भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है। सोहम का अर्थ सबको पता है, जिनको नया नहीं पता है बताओ मीनू बेन। सोहम का अर्थ दी हम सो ब्राह्मण सो देवता। पूरा बताओ, फुल फुल। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बोलो। दीदी एक बात बोलूं? तो उन्हीं को तो पूछना है, और किसको पूछना है, जिनको पता है उनको थोड़ी नहीं बताना है। तो फिर हमारा टारगेट राइट रहा मतलब। हाँ जी बताओ, बोनानी बहन बताओ। कैलाश भाई बताओ। नहीं। वर्षा बहन
हम पहले की तरह हमने रिपीट किया है। पहले इसमें आत्मा, ब्राह्मण फरिश्ता, सुदेवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें मतलब सारे सर्कल में हम ही घूमने वाले हैं। कल्प पहले वाले। तो हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। सिर्फ हम सो ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ये तो हमारा पुरुषार्थ है। सोहम का जो मीनिंग है वो ये है। तो ये है बाबा के। तो बाबा कहते हैं कि क्या हम सो सोहम का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण है, ये 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। मैं आत्मा, ये पूरा राज सेकंड में आ जाए। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी है हम, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर सारे टाइटल खुद ही रख लेते हैं। ब्राह्मण का टाइटल भी रख दिया, देवता का भी रख दिया, स्वदर्श, हाँ, राम का भी रख दिया, सारा टाइटल रख दिया। फिर ब्रह्मा तुम, भी है यहाँ पर, विष्णु भी हो गए, सब कुछ हम ही हो गए। हाँ, फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। 84 जन्मों का दर्शन चाहिए तब स्वदर्शन चक्रधारी। तो अगर हमको 60 जन्म का दर्शन, 60 तो सॉरी 63 से ऊपर कितना होगा, 70 जन्म का दर्शन है तो स्वदर्शन चक्रधारी होंगे। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पूरा चक्र ना, इसलिए तो वो पूरा चक्र रिपीट कर, हाँ? पहले जन्म से आना होता है, पहले जन्म वाले नहीं ही नहीं, स्वदर्शन। मतलब अगर जैसे कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं क्या है, अपने आप से पहले से ही सोच लेती, बाबा मैं तो ना इतना सत्युग स्टार्टिंग में आएंगे नहीं, वो चार्ट भरा था ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले ही अपने जन्म को कितना कर दिया, कितना कम कर दिया। सत्युग स्टार्टिंग में तो हम नहीं पहुंच सकते। 2 3 जो भी है वो तो जन्म पहले ही कम दिया, तो स्वदर्शन चक्रधारी कैसे हुए? 8 कम कर दिए, नहीं बीच में आ जाएंगे, पूरे 8 तो नहीं होंगे। इतना तो, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं 8 कम करने के लिए, 1 कम कर दो। 8 तो लक्ष्मी नारायण वाला है ना, उसको माइनस करके भी हम लोग उनकी फैमिली में तो आ ही सकते हैं। शुरू हाँ, से क्यों नहीं आएंगे? वो तो 84 के तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वही है, लक्ष्मी नारायण नहीं है। बट अब एटलीस्ट एम तो हो ना। तो अपने आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते, क्या यह फिर गपोड़ा लगाते। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। तुमने मुझे बोला था ना कि तुम आएंगे, तो बस तुम ही तुम, तो तुमको याद दिलाता हूँ। तुम्हारे ये वर्ड्स है, बच्चे नष्ट मोआ हो जाओ, इस देह से भी नष्ट मोआ हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2 3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। फादर का इंट्रोडक्शन बहुत, और वैसे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर ही दिया जाता है ना। कोई भी कुछ बोले तो उस स्पीकर का पहले इंट्रोडक्शन देते हैं या बाद में? पूरा कोई भी स्पीकर आता है हमारे पास, पहले इंट्रोडक्शन देते।
बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। तो पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूछते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। समझाओ, धन दिए धन ना खूटे, देते जाओ। तो जो धन दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस भी कहते हैं, कंजूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। समझाओ, नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपने को घाटा डालेंगे। क्यों समझाओ? बाप ने जो समझाया दूसरों को समझाओ। एक्चुअली चलन गुण भी धारण नहीं होंगे, क्योंकि जब हम समझाते हैं एक्चुअली हम अपने आप को बोल रहे होते हैं। नहीं बात है, क्योंकि जो मुझे खुद को अपील होता है वो मैं बोलूंगी, तो हम अपने आप को रीइंफोर्स करते हैं। चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में दोनों होते हैं ना। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। वो हंस बनने लायक है नहीं है, क्योंकि एक संगम युगी एक कलयुगी होते हैं। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे ही। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है तो पहले बाबा ने कहा कोशिश करो आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। और अगर फिर ऐसा कोई एक्सट्रीम केस है तो फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, फिर मीठा भी बनो साथ साथ नष्ट मुहा भी होना पड़े। दोनों चाहिए। इतना भी मीठा नहीं बनो कि मुंह में चटक जाए दूसरे भी या मैं भी। न मेरे से कोई अटैच हो न मैं किसी से अटैच हूं। दोनों बातें हैं। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक है। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझ समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बहुत नहीं दोष है। बाबा दादी जान की बहुत स्ट्रिक्ट थी इसमें। मेरे से क्यों अटैच हो? मतलब कहीं ना कहीं मैं उस गुण से या उस आत्मा से कहीं ना कहीं हूँ अटैच्ड, तभी वो मेरे से अटैच हो जाता है। या अपने कोई बॉडी कॉन्शियसनेस के गुण से हूँ तभी अटैच होता है। न मेरे से कोई अटैच हो न मैं किससे अटैच रहूं। हाँ हेल्प जरूर करो, अकाउंट भी है। अटैचमेंट भी तो एक हिसाब किताब है ना, फिर वो अकाउंट बनाएगा। चुकतू करना है अकाउंट। दो है दादी दादी जानकी का फॉर्मूला, न मैं किसी से अट्रैक्ट हूं न मेरे से कोई अट्रैक्ट हो। हम किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी तो कुछ करते हैं जो मेरे से कोई अट्रैक्ट हो, वो भी रॉन्ग। इंस्पायर हो जाए नो प्रॉब्लम, वो तो करना ही है, अट्रैक्ट नहीं। हाँ जी। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझ जाती है।
किसमें शांत रहना पड़ता है कि एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार भी खिटखिट मचाते हैं, तो समझा जाता है। मतलब जैसे काम विकार को तो छोड़ा लेकिन मोह नहीं छोड़ा, वो भी प्रॉब्लम। फिर समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है बहुत जोर से गिरते हैं, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। गिर गए। कोई भी चीज होने के बाद, ये एक अच्छा पॉइंट है आज, कल्प पहले भी हुआ होगा। कितना बाबा को साकार बाबा में यहाँ से मुरली चला के वहां तक जाते हैं, डोर तक जाते, इतने से डिस्टेंस में ड्रामा अनुसार कल्प पहले जो सुनाना था सुना दिया, कोई रिग्रेट नहीं, अरे ये पॉइंट तो रह ही गई। तो इसी तरह हो, इतना कल्प पहले मिसल की फीलिंग हो तो बाबा कहते हैं आ रहा है, वही आ रहा है, अभी वही आ रहा है, आपकी पॉइंट ही आ रही है। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी है बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई, तो बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, पुरुष बलवान होती है, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह बिल्कुल नई बात अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। हाँ हाँ, कल्प पहले मिसल तो हर चीज आती है, लेकिन अब मुझे वो वाला सीन इस कल्प में नहीं रिपीट करना है ना, अगले कल्प में तो रिपीट नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट, मतलब जो हुआ पहला वाला सीन, क्रोध आया, ठीक है, कल पहले हुआ, लेकिन ड्रामा इज मूविंग, ट्रेन मूव हो रही है, तो अगर वही वही सीन आएगा तो मूविंग नहीं है ना, नई नई सीन आती है। आप कार में जाते हो, वो बिल्डिंग आएगी, वो बिल्डिंग आएगी, नई नई आती है ना, तो मतलब मूविंग है। तो मेरा 1 मिनट पहले क्रोध और 1 मिनट बाद में भी वही क्रोध है, तो फिर क्या हुआ, सीन वही। तो ड्रामा मेरे लिए मूवी नहीं हो रहा है, एक्चुअली ड्रामा चल रहा है, पर मेरा ड्रामा वो का वही है। कितना अच्छा लगता है, वो का वही सीन 2-3 बार रिपीट कर लो, वो सिक्सर मार रहा है, वो कितने बार रिपीटिंग अच्छा लगता है, 1 बार 2 बार, दूसरी बार भी वो मैच देखना अच्छा नहीं लगता है। कितना भी इंटरेस्टिंग, ड्रामा को मूव करो, बाबा इसलिए कह रहे हैं। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, पुरुष बलवान होते, स्त्री अबला होती है। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, ये गुप्त लड़ाई है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों के बच्चों रूहानी को बाप बाप दादा को को नमस्ते, गुड प्यार, मॉर्निंग, गुड थैंक गुड मॉर्निंग और यू, मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया थैंक यू। बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। कुछ भी होता है भावी समझ शांत रहना है।
क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा है बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप, कोई गाली दे, इंसल्ट करे, आप सेंट बन जाओ। कोई रॉन्ग करता है आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है आप उससे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो ये है बहुत ही 3 दिन से ये वाले ही चल रहे हैं, नोट कर रहे होंगे आप। तो बाबा ने संगठन में गलतियों के सामने कैसे डील करना है इसके ऊपर पूरा 3 दिन से चल रहा है। तो टक्कर में ना आओ। टक्कर में हम कैसे आ जाते हैं, उसने एक कहा फिर हम काउंटर जवाब होता है, उसने 2 कहा फिर तीसरा काउंटर जवाब। तो अगर, तो बाबा ने 3 बातें कही। एक तो टक्कर में नहीं आना है, गाली करे सेंट बन, इंसल्ट सेंट, और रॉन्ग करता है आप राइट रहो। तीसरा टक्कर खाता है आप उसे स्नेह का पानी दो, नम्रता का कवच करो। एक्चुअली शांति शक्ति है, क्रोध वीकनेस है ना। शक्ति को यूज करो, वीकनेस को नहीं। तो आज का स्वमान होगा मैं नम्रता रूप को धारण करने वाली सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। स्नेही और सहयोगी, तो स्नेही भी बनना है, सहयोगी बनना है विद द हेल्प ऑफ नम्रता। अच्छा स्लोगन है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, अव्यक्त शांति सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो, हलचल बंद हो, दोनों तरफ समान हो जाते हैं। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है,
जिसके बोल और कर्म में लव और लॉ है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है, वही यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख कर ठीक जजमेंट दे सकती है। तो तराजू में कांटा की स्पेशलिटी होती है ना डिसीजन के लिए, तो इसी तरह वही जिसका बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र है, उसके लिए स्नेह और शक्ति, लव और लॉ बैलेंस, निर्विकल्प स्टेज चाहिए। एक्चुअली राइट डिसीजन के लिए चाहिए ही निरसंकल्प स्टेज, तो राइट डिसीजन हो सकता है। अच्छा, हमारा